कोलंबिया तेल, सोना, कोकेन, ग्रीनलैंड बर्फ से ढका कम आबादी वाला जजीरा, ईरान बरसों का अमरीकी ख्वाब, मैक्सिको तारकीन वतन मुनशियात, क्यूबा कमजोर मईशत और अंदरूनी दबाव, सब ट्रंप के निशाने पर, मगर किसका कौन सा नंबर है, आइए देखते हैं इसी वीडियो में। नाज़रीन, वेनेज़ुएला न लंबी जंग, न जमीनी लश्कर, न बमबारी, बस खामोशी, इंटेलिजेंस और फैसला कुन गिरफ्त। वेनेज़ुएला पर हमले के मनाजिर ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत महज बयानात तक महदूद नहीं है। अब वो वही कर रहे हैं जिसकी धमकियां बरसों दी जाती रहीं। असल सवाल ये नहीं कि ट्रंप का अगला निशाना कौन हो सकता है, असल सवाल ये है कि क्या दुनिया इस नए तर्ज अमल के लिए तैयार है। क्या छोटे और दरमियाने दर्जे के ममालिक अपनी सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, सिफारतकारी को इस तेजी से बदल सकते हैं, और सबसे बढ़कर क्या ताकत के इस यकतरफा इस्तेमाल का अंजाम वाकई इस्तेकाम होगा या एक नई अफरा तफरी। वेनेज़ुएला में जो हुआ वो एक वाकया नहीं है बल्कि एक इंतबाह है। ये ऐलान है कि आलमी सियासत अब पुराने उसूलों पर नहीं चल रही, यहाँ ताकत दलील बन चुकी है और खामोशी सबसे बुलंद आवाज। आज ग्रीनलैंड, कोलंबिया, ईरान, मैक्सिको या क्यूबा जेरे बहस हैं, कल कोई और नाम होगा। बस फर्क ये होगा कि इस बार दुनिया हैरान नहीं होगी, क्योंकि हैरत का उनसर वेनेज़ुएला में खत्म हो चुका है। वेनेज़ुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक शख्स का सवाल नहीं थी, बल्कि एक नजरिए, एक पूरे खित्ते और कई हुकूमतों के लिए खतरे की घंटी बन गई। ये कार्रवाई दरअसल अमेरिकी खारजा पॉलिसी के उस नए अंदाज की अलामत है जिसमें न तवील कब्जा, न कौम साजी के दावे, बल्कि मखसूस हदफ, महदूद वक्त और फौरी वापसी। इसलिए दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगला नंबर किसका है। सदर ट्रंप ने खुद इस सवाल को हवा दी है। वेनेज़ुएला के फौरन बाद उनके बयानात में कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको, हत्ता कि ग्रीनलैंड और ईरान के नाम भी आने लगे हैं। 1823 के मनरो नजरिए को नए नाम के साथ जिंदा करने की बात हो या मगरबी निस्कुर्रा में अमरीकी बालादस्ती का ऐलान, ये सब इस बात की निशानदेही है कि वाशिंगटन अब नर्म सिफारतकारी के मूड में नहीं है। ताकत का इस्तेमाल अब आखिरी ऑप्शन नहीं रहा बल्कि एक काबिल इस्तेमाल हिकमत अमली बन चुका है। ग्रीनलैंड का जिक्र सुनते ही बहुत सौ को हैरत हुई। बर्फ से ढका कम आबादी वाला जजीरा आखिर क्यों? मगर हकीकत यह है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं, ये मादनी दौलत का खजाना है। नायाब मादनियात जो जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और जदीद हथियारों के लिए नागुज़ीर हैं, यहाँ जमीन के नीचे छुपी हुई हैं। चीन पहले ही इन वसाइल में सबक ले चुका है और अमेरिका ये खिलाफ मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसके साथ कुतुब शुमाली में नए बहरी रास्ते, रूसी और चीनी सरगर्मियां और अमेरिका के लिए स्ट्रेटजिक खदशात, ये सब मिलकर ग्रीनलैंड को एक खामोश मगर कीमती हदफ बना देते हैं। अगरचे डेनमार्क और ग्रीनलैंड की क़यादत इस ख्याल को खुश फहमी करार दे रही है, मगर ट्रंप के माजी को देखते हुए किसी भी बात को महज बयान समझना शायद खतरनाक सादा लोही हो। नाज़रीन, कोलंबिया की तरफ निगाह दौड़ाएं तो कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। तेल, सोना, कोकेन और सियासत, ये सब एक ही नक्शे पर इकट्ठे हो जाते हैं। वेनेज़ुएला में कार्रवाई के चंद घंटों बाद कोलंबिया के सदर को दी गई तंबीह महज इत्तेफाक नहीं थी। मुनशियात की जंग के नाम पर अमेरिकी मुदाखलत कोई नई बात नहीं है, मगर इस बार लहजा मुख्तलिफ है। ये ख्याल मुझे अच्छा लगता है जैसे अल्फाज सिफारतकारी नहीं, पेश की इंतबा होते हैं। कोलंबिया ने सरहदों पर फौज तैनात कर दी है, बयानात सख्त हो चुके हैं और लातीनी अमेरिका में बेचैनी बढ़ रही है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका कोलंबिया जा सकता है या नहीं, सवाल ये है कि अगर गया तो कौन रोकेगा। और अब ईरान का मामला जोग्राफियाई तौर पर दूर मगर सियासी तौर पर करीब है। वेनेज़ुएला में होने वाली कार्रवाई ने तेहरान में खतरे की घंटी बजा दी है। सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ हल्के इसे एक ट्रायल रन के तौर पर देख रहे हैं, जबकि रियासती सतह पर इसे बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि वेनेज़ुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। ईरान एक मजबूत रियासती ढांचा, वसी सिक्योरिटी नेटवर्क और इलाकाई असर रसूख रखता है। यहाँ वैसा ही इंटेलिजेंस नफूज दरकार होगा जैसा मादुरो के अंदरूनी हल्के में हुआ, और ये कोई आसान काम नहीं है। इसके बावजूद पैगाम वाज़ेह है, अगर कमजोर कड़ियां मिल गईं तो कोई भी नाकाबिले रसाई नहीं है। मैक्सिको के साथ ताल्लुकात हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। दीवार, तारकीन वतन, मुनशियात, ये सब ट्रंप के पसंदीदा मौज़ूआत रहे हैं।
खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रखना महज अलामती कदम नहीं था, बल्कि एक नफ्सियाती पैगाम भी था। मुनशियात के कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मैक्सिको में किसी भी अमेरिकी मुदाखलत का तस्वुर खित्ते को आग में झोंक सकता है। मैक्सिको की क़यादत ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर तारीख गवाह है कि अमेरिका जब कौमी सलामती का झंडा उठाता है तो सरहदें अक्सर सानवी हैसियत इख्तियार कर लेती हैं। और फिर क्यूबा, वो जजीरा जो दहाइयों से अमेरिकी पाबंदियों की जद में है। वेनेजुएला की तेल सप्लाई पर इन्हिसार, कमजोर मईशत और अंदरूनी दबाव, ये सब क्यूबा को नाजुक मोड़ पर ला खड़ा करते हैं। ट्रंप का ये कहना कि वो खुद ही नीचे जा रहा है शायद वक्ती सुकून का बायस हो, मगर तारीख बताती है कि वाशिंगटन में क्यूबा का जिक्र संजीदगी से होने लगे तो हवाना में रातें बेचैन हो जाती हैं। मार्को रूबियो जैसे सख्त आवाजों की मौजूदगी इस खदशे को मजीद तक़वियत देती है। नाजरीन, इन तमाम मंजरनामों में एक कदर मुश्तरक है। ताकत का मुजाहरा बतौर पैगाम। वेनेजुएला में न सिर्फ एक सदर को गिरफ्तार किया गया बल्कि दुनिया को ये दिखाया गया कि अमेरिका अब लंबी जंगों के तजुर्बे से आगे बढ़ चुका है। अब हदफ बिल्कुल वाज़ेह है, तरीका खुफिया है और नतीजा फौरी। यही वजह है कि ये कार्रवाइयाँ इराक या अफगानिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। ये फौजी यलगार नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की जराही है। मगर इस हिकमत अमली का सबसे खतरनाक पहलू इसका नफ्सियाती असर है। इत्तेहादी खौफज़दा हैं, मुखालिफ चौकन्ना है और गैर जानिबदार ममालिक भी अपने हिसाब किताब पर नजर सानी कर रहे हैं। आलमी निज़ाम जो पहले ही यूक्रेन, गजा और दीगर तनाज़ात से दबाव में है, अब एक नए अदम इस्तेकाम की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हर ताकतवर मुल्क इसी मंतिक पर चल पड़ा तो अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी क़वानीन और खुद मुख्तारी जैसे तस्वुरात महज किताबी रह जाएंगे।